नमस्ते। मैं शुभंकर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसने न केवल भारत की आर्थिक नीतियों को नई दिशा दी है, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि भारत अब वो देश नहीं जो चुपचाप हर अपमान सह ले। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार बंद करके सही कदम उठाया है? क्या यह फैसला भारत के गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जरूरी था, या इसके और भी रास्ते हो सकते थे? अपनी राय हमें जरूर बताइए। और हां, भारत की शान के लिए कमेंट में भारत माता की जय अवश्य लिखें। दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक विनती है, आप हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन 96.3% लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। केवल 3.7% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इससे हमारा मनोबल टूट जाता है, इसलिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह एक ऐसा फैसला है जिसने न केवल भारत की जनता को बल्कि पूरे वैश्विक मंच को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए इस ऐतिहासिक कदम की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के लिहाज से भी अभूतपूर्व है। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब भारत अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेगा। न अनाज, न मसाले, न कपड़े, न मशीनें, न सॉफ्टवेयर और न ही कोई सेवा। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिका ने बार बार भारत को धमकाने की कोशिश की। उसने यह मान लिया था कि भारत शायद उसकी हर बात मान लेगा, हर दबाव के आगे झुक जाएगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत अब वो देश नहीं जिसे कोई पश्चिमी ताकत दबा सके। आज भारत की आवाम में आत्मविश्वास है और उसके फैसलों में दृढ़ता। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ कहा कि जब कोई देश भारत का सम्मान नहीं करता, भारत के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता, तो भारत अब झुकने या समझौता करने के मूड में नहीं है। अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ की धमकियां दी और फिर उन्हें लागू भी किया, तो यह भारत के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक अपमान था। भारत ने उस अपमान को चुनौती में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब भारत की एक भी चावल की बोरी, एक भी गेहूं का दाना या एक भी डेयरी उत्पाद अमेरिका नहीं जाएगा। भारत अपने खेतों का अनाज, अपनी मेहनत का फल अब सिर्फ उन देशों को देगा जो भारत को दोस्त मानते हैं, न कि उन देशों को जो भारत को सिर्फ एक बार समझते हैं। अमेरिका ने शायद यह सोच लिया था कि भारत अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते सब कुछ सह लेगा, लेकिन वह भूल गया कि आज का भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ कहा कि जब तक अमेरिका भारत के साथ बराबरी और सम्मान का व्यवहार नहीं करता, तब तक भारत अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। यह फैसला सिर्फ खाद्यान्न तक सीमित नहीं है। भारत अब अमेरिका को कोई सेवा नहीं देगा। न भारतीय इंजीनियर उनकी कंपनियों के लिए काम करेंगे, न ही भारतीय आईटी सेक्टर उनके क्लाइंट्स के लिए कोड लिखेगा। भारत ने अमेरिका के साथ अपने सारे अनुबंध खत्म कर दिए हैं। अमेरिका के बंदरगाहों पर लदे भारतीय सामान को वहीं रोक दिया गया है। आइए अब इस फैसले के कुछ खास पहलुओं पर गौर करते हैं, खासकर गेहूं, चावल और डेयरी उद्योग पर, क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों की रीढ़ है। भारत ने एक लंबी सूची जारी की है जिसमें उन वस्तुओं को शामिल किया गया है जो अब अमेरिका को नहीं भेजी जाएंगी। इसमें गेहूं, चावल और डेयरी उत्पाद सबसे ऊपर है। इन तीनों क्षेत्रों में भारत ने न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि वह वैश्विक मंच पर एक बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। 2023-24 में भारत ने करीब 110 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए था। अमेरिका उन देशों में शामिल था जो भारतीय गेहूं का आयात करता था, खासकर इसकी उच्च गुणवत्ता और किफायती कीमत के कारण। भारतीय गेहूं, खासकर शरबती और दुर्गम जैसी किस्में, अपनी शुद्धता और पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है। लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि यह गेहूं अमेरिका के बजाय उन देशों को भेजा जाएगा जो भारत का सम्मान करते हैं। इस फैसले का एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला।
भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से अमेरिका के लिए रवाना होने वाले 500 टन गेहूं को बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। यह गेहूं महीनों की मेहनत और किसानों की पसीने की कमाई का नतीजा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री को पता चला कि अमेरिका अभी भी भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और भारत की नीतियों पर अनुचित टिप्पणियां कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि यह गेहूं अमेरिका की धरती पर नहीं पहुंचेगा। भारतीय जहांों ने अपनी दिशा बदल दी। यह गेहूं अब भारत के मित्र देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों को भेजा जाएगा या फिर भारत में ही राहत कार्यों में इस्तेमाल होगा। यह कदम भारत के किसानों के लिए एक संदेश है कि उनकी मेहनत का मूल्य है। भारत का गेहूं अब उन देशों को खिलाएगा जो भारत की कद्र करते हैं। अमेरिका जैसे देश जो भारत को व्यापारिक हथियारों से दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब भारत का एक दाना भी नहीं मिलेगा। इस फैसले से भारत के गेहूं उद्योग को नई दिशा मिलेगी। भारत अब अपने गेहूं को नए बाजारों में ले जाएगा, जैसे मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप, जहां इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। चावल भारत की एक और बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और 2023-2024 में भारत ने करीब 22 मिलियन टन चावल का निर्यात किया। बासमती चावल, जिसे दुनिया भर में भारत का सुगंधित रत्न कहा जाता है, अमेरिका में भी खूब पसंद किया जाता था। लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि उसका बासमती चावल, उसका गैर बासमती चावल और अन्य सभी किस्में अमेरिका नहीं जाएंगी। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। भारत के किसान जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, अब ये नहीं चाहते कि उनकी मेहनत का फल उन देशों को मिले जो भारत का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का चावल अब उन देशों को भेजा जाएगा जो भारत के साथ मित्रता का रिश्ता रखते हैं। उदाहरण के लिए, भारत अब अपने चावल के निर्यात को अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका और एशियाई देशों जैसे वियतनाम और थाईलैंड की ओर मोड़ेगा। इस फैसले से भारत के चावल उद्योग को नई ताकत मिलेगी। भारत पहले ही चावल के वैश्विक व्यापार में अग्रणी है और अब वह अपने इस दबदबे को और मजबूत करेगा। डेयरी उद्योग भारत की एक और बड़ी उपलब्धि है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और 2023-24 में भारत ने करीब 230 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। भारतीय डेयरी उत्पाद जैसे घी, पनीर, दही और दूध पाउडर अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अमेरिका भी भारतीय डेयरी उत्पादों का एक बड़ा आयातक था। खासकर भारतीय घी और दूध पाउडर की मांग वहां बहुत थी, लेकिन अब भारत ने इन उत्पादों को भी अमेरिका के लिए बंद कर दिया है। यह फैसला भारत के डेयरी उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है। भारत का डेयरी क्षेत्र छोटे और मझोले किसानों पर टिका है जो अपनी मेहनत से इस उद्योग को चलाते हैं। इस फैसले से भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अपने किसानों की मेहनत का सम्मान करता है। अब भारतीय डेयरी उत्पाद उन देशों को भेजे जाएंगे जो भारत के साथ सम्मानजनक रिश्ता रखते हैं। उदाहरण के लिए, भारत अब अपने डेयरी उत्पादों को मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के बाजारों में और बढ़ाएगा। इस फैसले से भारत के डेयरी उद्योग को नए अवसर मिलेंगे। भारत पहले ही अपनी श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है और अब वह इस क्रांति को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा। भारतीय डेयरी उत्पादों की मांग उन देशों में बढ़ रही है जो भारत के साथ मित्रता और सहयोग की भावना रखते हैं। यह फैसला भारत के किसानों को यह भरोसा देता है कि उनकी मेहनत का मूल्य है और वह अब उन देशों के लिए काम करेगी जो भारत का सम्मान करते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अमेरिका में हकंप मच गया है। वहां का मीडिया, उनके नेता, उनके उद्योगपति सब हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र को इतना कम क्यों आंका, क्यों ऐसी नीतियां बनाई जिनसे भारत आहत हुआ। अमेरिका को अब यह समझ आने लगा है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति है जिसने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। भारत ने साफ कर दिया कि चाहे अमेरिका कितनी भी गुहार लगाए, भारत अपनी नीति से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के किसानों की मेहनत अब सिर्फ उन देशों के लिए होगी जो भारत का सम्मान करते हैं। अमेरिका जैसे देश जो भारत को व्यापारिक हथियारों से डराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब भारत का एक दाना भी नहीं मिलेगा। भारत ने अमेरिकी कंपनियों के साथ अपने सारे अनुबंधों की समीक्षा शुरू कर दी है। जो कंपनियां भारत की नीतियों के खिलाफ काम करती पाई जाएंगी,
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका को अब यह संदेश साफ मिल गया है कि भारत को नीचा दिखाकर व्यापार नहीं किया जा सकता। भारत अब अपने नियमों पर चलता है। इसके नेतृत्व में स्पष्टता है, दृष्टि है। भारत अब नए वैश्विक व्यापार समीकरण बनाएगा, उन देशों को प्राथमिकता देगा जो भारत को बराबरी और सम्मान की नजर से देखते हैं। इस फैसले के बाद कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा जताई है। यह इस बात का सबूत है कि भारत का यह कदम सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक बड़ा अवसर है। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि अगर कोई देश आत्मनिर्भर हो, अपनी ताकत को पहचान ले, तो उसे कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। जब नेतृत्व में दृढ़ता हो और देश एकजुट हो, तो कोई भी बड़ा फैसला असंभव नहीं होता। अमेरिका भारत के इस कदम से बैकफुट पर है। उनकी कंपनियां भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब नीति नहीं बदलेगी जब तक अमेरिका अपने रवैये में बदलाव नहीं लाता। भारत के दरवाजे उसके लिए बंद रहेंगे। यह सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध नहीं, बल्कि भारत की चेतावनी है कि सम्मान के बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला भारत की जनता की भावना को दर्शाता है। जनता अब किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। अमेरिका को अब यह समझना होगा कि अगर भारत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तो उसके उद्योगों को भी भारी नुकसान होगा। भारत सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक निर्माता देश भी है। उसकी भूमिका वैश्विक मंच पर निर्णायक है। दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने भारत के इस कदम को साहसी बताया है। उनका मानना है कि यह फैसला भारत को और मजबूत करेगा। भारत अब अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने लोगों और अपने सच्चे दोस्तों के लिए करेगा। इस पूरे घटनाक्रम से भारत ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। अगर कोई राष्ट्र उस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो भारत चुप नहीं रहेगा, वह उसी भाषा में जवाब देगा। अमेरिका को अब यह मानना होगा कि भारत ने जो कहा वह करके दिखाया, और यह तो बस शुरुआत है। अगर अमेरिका अपनी नीतियां नहीं बदलता तो भारत उस पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देगा। इससे अमेरिका की कई कंपनियों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि भारत अब विकल्पों से भरा देश है। यहां संसाधन है, प्रतिभा है और सबसे बढ़कर संकल्प है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह फैसला भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक है। इससे भारत को लंबे समय तक फायदा होगा। यह देश का आत्मबल बढ़ाएगा। अमेरिका जैसे देशों को अब यह समझना होगा कि भारत को सिर्फ बाजार की नज़र से देखना उनकी भूल है। अगर वह भूल नहीं सुधारी गई तो भारत अपने दम पर नई दिशाएं और नए अवसर खोज लेगा। यही वह संदेश है जो भारत ने आज दुनिया को दिया है, एक स्वाभिमानी, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का संदेश जो अब किसी की धमकियों से नहीं डरता। आखिर में फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।